हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। आज मैं आपके साथ हूँ आपकी अकाउंटेंसी का पहला सेशन लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले टॉपिक है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। आप इसे मीनिंग भी कह सकते हैं और या इसकी प्रोसेस भी कह सकते हैं। अगर आपने कभी अपनी अकाउंटेंसी की बुक कभी भी पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग और इसकी प्रोसेस एक ही है। तो इसका मीनिंग लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म लर्न करनी है, IMRCSAC। IMRCSAC। I means आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ हमारे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। अगर वो चीज़ आपके बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप उसकी पहचान करेंगे कि कोई लेन देन आपके बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप उसकी पहचान करेंगे कि आप उसे बुक्स में लिखेंगे या नहीं। सेकंड है आपका एम। एम मीन्स मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। मेजरमेंट इन मनी टर्म्स मीन्स कोई भी लेन देन जो आपके बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उसे बिजनेस में तभी लिख सकते हैं जब आप उसे मनी में कन्वर्ट करेंगे। बिना मनी में कन्वर्ट किए आप किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को अपनी बुक्स में नहीं लिख सकते। थर्ड वन इज आर। आर मीन्स रिकॉर्डिंग। आपके बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपने उसे मनी में कन्वर्ट किया, अब आप उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जिस बुक में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं उसे कहा जाता है जर्नल। जर्नल के बाद हम रिकॉर्ड की हुई ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मीन्स जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 30 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं। तो अगर बॉयज़ को अलग कर दिया जाए और गर्ल्स को अलग कर दिया जाए तो आप कहेंगे कि उसे क्लासीफाई किया गया। तो इसी तरह से जर्नल में हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे उसे हम क्लासीफाई करते हैं, और क्लासीफाई जिस बुक में किया जाता है उसे लेज़र बोला जाता है। जर्नल, लेज़र सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम क्लासीफाई कर लेते हैं लेज़र में तो हम उसकी करते हैं समरी, जिसे कहते हैं समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स जितना भी आपने ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड किया है उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ताकि वो सामने वाले की समझ में आ जाए। समराइज करने के बाद हम एनालिसिस का काम करते हैं। एनालाइज करना। एनालाइज करने का मीन्स उससे कुछ रिजल्ट निकालना, कुछ निष्कर्ष निकालना जिसके लिए वो यूज़र्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। लास्ट इसका स्टेप होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स जब आपने एनालाइज कर लिया, रिजल्ट्स निकाल लिए, तो उसमें जो उसके यूज़र्स होते हैं उन्हें इसे यूज़र्स को हम कम्युनिकेट करते हैं। यूज़र्स क्या है ये हम आगे की टर्म्स में पढ़ते रहेंगे। तो ये आपका हो गया अकाउंटिंग का मीनिंग या प्रोसेस, जिसके लिए आपको क्या टर्म याद करनी है, IMRCSAC। I मीन्स आइडेंटिफाई, M मीन्स मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, R मीन्स रिकॉर्डिंग, C मीन्स क्लासीफाई, S मीन्स समरी, A मीन्स एनालाइजिंग, C मीन्स कम्युनिकेशन। Okay students, hope you understand. Now ये अकाउंटिंग का मीनिंग हो गया, प्रोसेस हो गई। तो मैम बताइए कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। कुछ टाइप्स हैं या ये एक ही टाइप का होता है? जी हाँ, अकाउंट के टाइप्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है और आप डोसा खाने जाते हैं तो डोसे के भी आपको कई टाइप्स मिलते हैं।
मसाला डोसा, अनियन डोसा, पनीर डोसा। उसी तरह से अकाउंट्स के भी टाइप्स होते हैं। जो इसके मेन टाइप्स हैं वो हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसका पता लगाते हैं, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही करते हैं। तो हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसके लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट बताती है कि आपने जो सामान बनाया उसकी लागत आपके लिए कितनी आई। थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। डिसीजन मीन्स निर्णय, मेकिंग मीन्स लेना, कि अगर मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना होता है तो उसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। तो ये मेन टाइप्स हैं अकाउंटिंग के। उसके बाद हम अकाउंटिंग बनाते हैं, करते हैं अकाउंटिंग, तो उसके कुछ फ़ायदे हैं, उद्देश्य हैं या नहीं? जी हाँ, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें आपके मेन हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मीन्स कि आप जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको सिस्टमैटिकली आप बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे कि वो आपको याद रह जाए। क्योंकि अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो सबको याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो अकाउंटिंग की वजह से आप उन सबको रिकॉर्ड करके याद रख सकते हैं। सेकेंड इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, कि आप जो बिजनेस चला रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आप अकाउंट से पता कर सकते हैं। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स आर्थिक स्थिति, कि आपकी मनी वाइज कैसी स्थिति है, ये आप अकाउंट से पता लगा सकते हैं। इसके लिए हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे के सेशंस में मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल इतना ही कि आपकी आर्थिक स्थिति बताने का काम आपका अकाउंट्स कर देता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स, कि अकाउंट को यूज़ करने वाले बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैनेजर हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी के मालिक हैं, उसके वर्कर्स हैं, उसके कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता जो उनसे सामान खरीदते वो हैं, उन सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम भी अकाउंट्स करता है। ये बात थी उद्देश्यों की। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब इसके लाभ, कि अकाउंट बनाने से कुछ लाभ है या नहीं। जी हाँ, बहुत सारे लाभ हैं अकाउंट बनाने से। सबसे पहला लाभ इसका हेल्पफुल टू मैनेजर्स, कि ये मैनेजर्स की हेल्प करता है। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा कि अकाउंट बनाने से वो डिसीज़न मेकिंग कर सकते हैं, तो डिसीज़न मेकिंग में ये हेल्प करता है मैनेजर्स को। कई जगह पर ऐसे काम आ जाते हैं जिसके लिए मैनेजर्स को बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो अकाउंट्स की हेल्प लेकर अपना सारा रिकॉर्ड देखकर आगे के लिए डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड इज हेल्पफुल टू मेंटेन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है, जैसे कि आपने उद्देश्यों में पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू रूल इसके अंदर रखी जाती हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी भी उस रिकॉर्ड की ज़रूरत हो तो आप उसे देख सकते हैं। थर्ड वन इज टू नो प्रॉफिट और लॉस, कि बिजनेस की सेटअप हुई है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या वो लॉस सफ़र कर रहा है, इस बात को भी आप अपने अकाउंट से पता लगा सकते हैं। जैसा कि आपने ऑब्जेक्टिव्स में देखा, सेम पॉइंट है ये भी। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, कि आप बिजनेस की पोजीशन मीन्स मनी में पोजीशन आप पता लगा सकते हैं। तो आपने देखा होगा
कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स में पॉइंट थे सेम वैसे ही पॉइंट एडवांटेजेस में भी हैं। तो हम अगर ऑब्जेक्टिव्स लर्न कर लें तो हम उसी को एडवांटेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले सेशन में आगे का काम करेंगे। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप अपना अकाउंट्स का एक रजिस्टर मेंटेन कर लें और सारा वर्क पहले ध्यान से सुने और सुनने के बाद आप उसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसे देख सकें। और अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेरीज है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।